दोस्तों, एक बात आता है जो शून्य की ओर जाना होता है। शून्य मतलब जीरो। खाली की ओर जाना होता है, जीरो की ओर जाना होता है। शास्त्रों ने कहा है कि शून्य हो जाओ, खाली हो जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ पा लोगे। क्या है ये शून्य की कहानी? शून्य क्या है? कैसे शून्य हो जाए? कैसे खाली हो जाए? इस चीज को मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि शून्य की ओर जैसे आप बढ़ते हो ना, तो फिर सब पा लेते हो, सब कुछ मिल जाता है। किससे खाली होना है? खाली उसी से होना है जो आपका है नहीं, जो आपने नहीं बनाया है। उसको छोड़ देना है। बस समझना है कि जो मेरा नहीं है, जो मैं बनाया नहीं, उसको छोड़ देना है। यही खाली है। इसी से खाली हो जाएगा तो आप शून्य हो जाइएगा। मतलब जो भी कुछ आपने आपको लगता है कि ये इतना मेरा है, तो फिर आप जब आप साचिए देख लेते हो कि ये मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, तो सब धीरे धीरे जब आप छोड़ने लगते हो एक एक करके जो आपका है नहीं, तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं रह जाता। आप शून्य हो जाते हो, एक जीरो रह जाता है आपके पास। वही है शून्यता। तो कैसे हो जाएगी? अगर आप शून्य हो जाते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। शून्य होने का विधि वही है कि अहंकार से मुक्ति। अहंकार मतलब अहम के आकार। मतलब आपका जो मैंपना एक आकार लेके बैठा हुआ है, और उसके साथ भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। मैं वर्सेस मेरा, है ना? ये मैं हूं और मेरा, मेरा भी बहुत कुछ है। तो ये जो मैं और मेरा, यही अहम का आकार है और यही दुख का कारण है। शास्त्र ने कहा कि धीरे धीरे खाली हो जाओ। कैसे खाली हो जाए? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक पौधा लगाया आपने, पौधा एक दिन बड़ा हुआ, फल दिया। आप क्या कहते हो कि वो पौधा मैंने बड़ा किया, मैंने फल लाया उस पौधे में, मेरा है। आप सोच विचार करके ये देखिए, क्या वो पौधा आपने बड़ा किया? क्या उस पौधे में जो फल आया, वो आपने फलाया उस फल को? जब आप विचार करते हो और सब तो क्या है देखने का कोशिश करते हो, तो आपको पता चलता है कि मैंने कुछ भी किया नहीं। मैंने उस पौधे को कहीं से ला के कहीं रखा था, मिट्टी के अंदर जस्ट उसको रखा था। वो पौधा अपने आप बड़ा हुआ, फल दिया। उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। सत्य तो यही है। तो आपको अज्ञान के कारण लग रहा था कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो आपको पता चलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ हुआ है अपने आप। तो परमात्मा ने किया है सब कुछ। ऐसे ही आपका जो शरीर है, बचपन से आज तक आपने क्या किया? आपने सिर्फ खाया और पिया, मौज मस्ती किया, अपने आप बड़ा हो गया, अपने आप आकार लिया। क्या क्या चाहिए आपको? दोनों हाथ चाहिए, दोनों पैर चाहिए, वो सब बन गया। दो आंखें चाहिए, बन गया। सुनने के लिए कान चाहिए, वो बन गया। आपका एक मस्तिष्क दिया गया,
जो सुख दुख को देख सके, दुनिया को ऑब्जर्व कर सके। आपने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। सब कुछ तो अपने आप हुआ ना। तो जो भी आपने नहीं किया वो सब आपका नहीं है। कैसे हो सकता है आपका? आपने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अपने आप हुआ है। आप क्या मानते हो कि ये सब मेरा है? कहीं से खरीद के लेके आए थे क्या? कितने से थे आप जब पैदा हुए थे? अभी 80 केजी का हो गए। ये जो बाकी कहाँ से आया? आपने कहीं से लाया गया? कहीं से नहीं लाया, अपने आप हुआ। फिर आप बोलते हो कि ये मेरा है। आपका कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है। इस शरीर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये घर, ये जमीन, जो भी कुछ आपका है, गाड़ी बड़ी, आप ये मानते हो आपका है। जो जमीन आपका है, एक्चुअल में सब तो क्या है ये देखने का कोशिश करिए। वो जमीन आपका है क्या? वो जमीन इस संसार का है। वो जमीन आपसे पहले भी था, आपके बाद भी रहेगा। आपने लकीरें खींच दिया उस जमीन पर कि मेरा है, लेकिन क्या वाकई में वो आपका है? वो जमीन आपने बनाया? वो जमीन पहले से था, आपने लकीर खींच दिया, हाँ मेरा है। बस आपको समझना है। समझ का ही खेल है। समझ के समझ के लेवल पे छोड़ना है। रियलिटी में नहीं छोड़ना है। मतलब जमीन मेरा नहीं है तो क्या दूसरे को दे दिया जाए? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। आप देने का भी तो हकदार नहीं हो। जो आपका है नहीं वो आप दे किस लिए रहे हो? देने का भी अधिकार नहीं है ना। कहने का मतलब यह है, जो जैसा है उस सत्य को देखिए और वहां वैसे रहने दीजिए। उसके ऊपर ज्यादा आसक्ति मत बनाइए। उसके ऊपर ज्यादा पकड़ मत बनाइए। मन से छोड़ दीजिए उसको। प्रैक्टिकल में किसी को देने का छोड़ने का अधिकार आपका भी नहीं है, क्योंकि वो आपका है नहीं तो आप किसको दे रहे हो? मन से छोड़ना है। तो जैसे आप मन से छोड़ देते हो तो फिर खाली हो जाते हो धीरे धीरे। यही शून्य बात है। तो एक दिन ऐसा आएगा जो धीरे धीरे आप शांत होते जा रहे हो, क्योंकि आप शून्य बात की ओर जा रहे हो, शून्य की ओर जा रहे हो। दिमाग में जितना कुछ आपका है और मेरा है ऐसे लेके चलते रहोगे तो परेशान रहोगे। आपका जो भी कुछ है वो आपका ही रहेगा। लेकिन ज्ञान से अगर आप दिमाग से उस चीज को, सत्य को देख ले तो कि है आपका, लेकिन वाकई में वास्तव में आपका कुछ है नहीं। और जैसे आप खाली हो जाते हो मैं और मेरा से, अहंकार और अहंकार के साथ जुड़ा हुआ जो भी चीज से खाली हो जाते हो, तब आप शांत हो जाइएगा। यही पुण्य की ओर बढ़ना होता है। धीरे धीरे अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा तो एक दिन आप शांत होके बैठ सकते हो। बहुत शांत शांति की ओर जा सकते हो।